1 to the power infinite टाइप क्वेश्चन, 1 to the power infinite टाइप इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो होते हैं 1 to the power infinite, है ना, इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। बड़ा ही बेसिक सा फंडा है। आपको हम एक छोटा सा क्वेश्चन कहिए, फॉर्मूला कहिए या रिजल्ट कहिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे। जरा इसके बारे में आप देखिए तो आपका क्या ख्याल है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स का पावर 1 अपॉन एक्स के बारे में बच्चों क्या ख्याल है आपका? क्या आपको ये मिल गया 1 टू द पावर इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चन? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स का पावर 1 अपॉन एक्स। इसका अगर आप फॉर्म चेक करोगे बड़े ही गहराई में जाकर के तो आपको इसका फॉर्म मिलेगा ना। x की जगह पे जब 0 पुट करोगे तो यस सर 1 टू द पावर इनफाइनाइट टाइप के प्रश्न हो गए ये। और हम आपको ऑनेस्टली बताएं बच्चों तो जेई में 30% प्लस वेटेज यही रखता है। यानी अभी तक जो आप पढ़े उसका ज्यादा वैल्यू नहीं है जितना इस टाइप के सवाल का वैल्यू है। समझ रहे हैं? 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट चिल्ड्रन प्रश्न हो गया जेई के नजर में, उसकी ज्यादा अहमियत नहीं देती है। ये है आपका इंपॉर्टेंट 30% प्लस इसका वेटेज है। यानी कि पूरे लिमिट में आप इसको अगर सीख लो तो आप बहुत अच्छा काम कर लिए। तो बड़े ही ध्यान से समझिएगा, सीखिएगा। अब बताइए क्या इसको देख करके कोई लॉपिटल लगाएगा? इसको देख करके क्या कोई कहेगा कि भाई रेशनलाइज कर दो, फैक्टराइज कर दो? कोई उपाय नहीं है सर, है ना। तो बच्चों हम पहले आपको एक बात बता दें कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स जो होता है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बराबर होता है e के। e आपको समझ में आया? कौन सा e? एक्सपोनेंशियल वाला नेपियर कांस्टेंट। सर कैसे जान गए आप? तो आपको एक बात और बता दें, है ना, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है ना बच्चों, उसमें पहला टर्म e आता है और उसके बाद e x अपॉन समथिंग, उसके बाद e 11 एक्स स्क्वायर अपॉन 24। इस प्रकार का एक टेलर सीरीज जिसको हम लोग कहते हैं। बस आपको नाम बता देते हैं, वो कब आपको आवश्यकता पड़ेगा जब आप इसकी प्रूफ में जाओ, इसकी डेप्थ में जाओगे। बट प्रूफ नहीं हम बता रहे, है ना, दूसरे तरीके का हम प्रूफ बताएंगे। बहुत प्रकार के प्रूफ होते हैं। तो इसको बच्चों इसका जो जब आप एक्सपेंशन करोगे ना तो पहला टर्म e आएगा, e प्लस समथिंग, और समथिंग के बाद सब में x आएगा। सब में x आने के चलते 0 0 0 0 0 0 0 बच गया केवल x। 0 क्यों रख रहे हैं पता है? क्योंकि x टेंड्स टू 0। तो कभी टेलर सीरीज पे हम आपको वीडियोस में पढ़ाएंगे, है ना, आउट ऑफ सिलेबस टाइप का बात है। तो कभी वीडियो हम आपको बना देंगे। अगर आपको इस फॉर्मूला का प्रूफ फील करना होगा, बस नाम याद रखिएगा टेलर सीरीज। कभी मिल गया तो मजा आ जाएगा आपको देखकर, बढ़िया चीज है। ये बात आपको समझ में आई कि 1 प्लस एक्स का पावर 1 अपॉन एक्स ना e के बराबर होता है। प्रूफ हम करेंगे, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मत कीजिए। अभी आप इस फॉर्मूला को याद रखिए और इस पे किस किस प्रकार के आप सवाल बना सकते हैं पहले वो देख लीजिए। प्रूफ में क्या करेंगे? लॉग लगा देंगे। लॉग लगाने के बाद फिर इसको 0 अपॉन 0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में कन्वर्ट करें। हर एक क्वेश्चन को हम बोले थे बच्चों कि 0 अपॉन 0 या तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में कन्वर्ट करा जा सकता है। कुछ कुछ को नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो कन्वर्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है कंपेयर टू सॉल्व करना। तो लोग पहले सॉल्व कर लेता है, काहे को कन्वर्ट करेगा? सिंपल बात। अब बताइए हमें, ये आपको याद रहेगा प्यारा सा बात कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू e होगा। एक आपका 1 टू द पावर इनफाइनाइट टाइप के इनडिटर्मिनेट फॉर्म का बेस्ट एग्जांपल है। अब इसको एज अ फॉर्मूला अगर आप याद रखते हो, एज अ फॉर्मूला कहते हो कि भाई चलो ठीक है, ये इसको आज से फॉर्मूला हम लोग अगर मान ले तो आप 1 टू द पावर इनफाइनाइट टाइप के कुछ और क्वेश्चंस को बच्चों आपको बनाना चाहिए। आइए तो हम आपको कुछ और टाइप के क्वेश्चन अब देते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। और बच्चों सवाल में ही छोटा छोटा फॉर्मूला आपको दिखाई देंगे, है ना। देखिएगा हर सवाल एक फॉर्मूला टाइप काम करेगा। आपके सामने है लिमिट x टेंड्स टू 0 बच्चों, है ना, और क्वेश्चन है आपका 1 प्लस ax टू द पावर 1 अपॉन x। इसको देख करके आप क्या बोलोगे? लिमिट 1 प्लस a टू द पावर x का पावर 1 अपॉन x इज इक्वल टू आपने e बोला था। तो अगर आपके जीवन में कभी 1 प्लस ax आ जाए तो इसका आंसर हो जाएगा e टू द पावर a। बात समझ में आ रही है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? e टू द पावर a। यानी यहां पे जो भी नंबर होगा सर वो पावर में चढ़ जाएगा। सबकी प्रूफ आपको समझ में आएगी आज ही इसी क्लास में। अगला बताइए हमें आप,
x की जगह पे अगर आप 0 पुट करोगे तो ये क्वेश्चन इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगा, 1 टू द पावर इनफाइनाइट। समझ रहे हैं? हम आपको ये सिखा रहे हैं कि बच्चों अगर यहां 1 था ना इसलिए e का पावर 1 था, यहां अगर a कर दिया ना इसलिए a का पावर 1 हो गया। और अगला क्वेश्चन अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 2x का पावर 1 अपॉन x कर दिए तो इसका आंसर e होगा, और यहां 2 है ना इसीलिए यहां भी 2 कर देंगे, e स्क्वायर। समझे? अगला देखिएगा, अगले के बारे में आपका क्या विचार है? इसका भी बच्चों आंसर वही होगा, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर। समझिएगा, घबराना नहीं है, 2x स्क्वायर का पावर 1 अपॉन x स्क्वायर। बताइए, e के पावर 2 इसका आंसर हो गया। समझ गए? ये सर x स्क्वायर है तो क्या हुआ, अगर x टेंड्स टू 0 है तो x स्क्वायर टेंड्स टू भी पक्का 0 होगा कि नहीं होगा, है ना? तो इसीलिए हम लोग इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये पूरा e हो गया और e का पावर 2 हो गया। सर समझ रहे हैं ना? अगर मान के चलिए आपको अगला क्वेश्चन में ऐसे दे दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 3x3 अपॉन x का पावर 3, तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है सर। सर ये सेम से पावर देख लिए, तो ये हो गया e और इसके बगल में 3 है इसीलिए e का पावर 3। सिंपल, समझ में आ रहा बात? नोट कर लीजिए अच्छे से। जरा देखिए तो ये IIT JEE का पूछा हुआ प्रश्न आपसे बन सकता है या नहीं। क्वेश्चन था बच्चों लिमिट x टेंड्स टू, बस देखना है और अगर बन जाए तो चिल्ला चिल्ला के जवाब दे देना है। x टेंड्स टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन में बच्चों 1 प्लस 5x स्क्वायर और इस पूरे पे ब्रैकेट और इस पूरे का होल पावर हो गया 1 अपॉन x स्क्वायर। क्या आपसे ये बन सकता है? वेरी गुड, अपॉन e टू द पावर, वेरी गुड, ओवरऑल वेरी गुड बच्चों। तो आप तो कहोगे सर सर सर, है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2x स्क्वायर का पावर 1 अपॉन x स्क्वायर, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 5x स्क्वायर का पावर 1 अपॉन x स्क्वायर, और दोनों पे लिमिट चला गया तो ये सर ऊपर वाला सवाल हो गया, इसका आंसर e टू द पावर 2 लिख सकते हैं। और ये सर नीचे वाले टाइप का सवाल हो गया या इसी टाइप का सवाल हो गया तो इसका आंसर सर 5 लिख सकते हैं, ओवरऑल घट करके e टू द पावर -3। तो IIT का ये क्वेश्चन बच्चों आप नहीं बना पाते? जरूर बनाते, क्योंकि हमसे पढ़ के जाते। आगे बढ़ते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 10x का पावर cot x के बारे में क्या विचार है? 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं मिलेगा बच्चों। 1 प्लस 10x टू द पावर cot x का आंसर e है। अरे भाई देखो ना, 1 रखोगे 1 टू द पावर 0, ये 10x और इसको 1 अपॉन 10x लिख सकते हैं, सेम सेम, है ना? आंसर इज ई बच्चों, डायरेक्ट, है ना? अब बच्चों फिर से एक जेई का प्रश्न हो जाए, फिर से IIT JEE का पूछा हुआ एक क्वेश्चन बच्चों आपके नजरों के सामने हम दिखा रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 10x का पावर cot x, राइट है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin x का पावर cot x। बताइए क्या होगा? यस, cot x, पक्का cot x बच्चों। देख लें, आइए जरा समझ लेते हैं बच्चों। सबसे पहली बात तो आप कहोगे कि सर ये बड़ा आसान है, क्योंकि 1 प्लस 10x का पावर हो गया है 1 अपॉन 10x, तो इसके बदले तो हम लोग सर e लिख सकते हैं। लेकिन नीचे वाले में 1 प्लस साइन x है ना, समझना, ये सर 1 प्लस साइन x है ना, तो इसका पावर अगर 1 अपॉन साइन x दे देते ना तो बड़ा मजा आता, हाँ ना? अब 1 अपॉन साइन x दे देते तो बड़ा मजा आ जाता, बट ईमानदार आदमी हो कि नहीं, तो उसके बगल में हम यहाँ पे कर देते हैं साइन x। बोलो सर ये क्यों कर रहे हैं? अरे करने तो आज मन कर रहा है ना? और उसके बाद फिर cot x को ऐसे ही लिख देते हैं, बात बराबर ही होगा, हाँ ना? तो अब आप देख सकोगे तो भाई इसके जगह पे, इस पूरे के जगह पे आप इसके जगह पे लिख दोगे e, और इस पूरे के जगह पे लिख दोगे e का पावर, है ना? ये इतना तो बच्चों हो गया आपका e, और ये cot अपॉन इंटू साइन बन गया, साइन से साइन कट, cos, तो e टू द पावर cos x। और आज भी लिमिट x टेंड्स टू 0 ही है, यहां भी था बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 ही, ये तो आप नहीं भूलते हो ना लिखना। तो ये हो गया e टू द पावर cos 0, और cos 0 कितना होता है 1, यानी कि e अपॉन e, ओवरऑल कट करके आंसर कितना आ गया 1। वेरी गुड। अगला सवाल बिना समय बर्बाद किए हुए बहुत ही जल्दी लेवल अप करने की तो उम्मीद है ही बच्चों, डिमांड है ही है।
क्योंकि धीरे धीरे अगर हम लोग सर चीजों को सीख रहे हैं तो धीरे धीरे आप जो सिखाने आते हो वो सिखा करके जाओ तो ज्यादा मजा आएगा। लिमिट लॉग है ना 3x बेस 3 का पावर बच्चों log 3 बेस x के बारे में क्या ख्याल है? सिंपल सी बात, आप अगर आप गौर फरमा करके देखोगे तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 log 3 बेस 3 प्लस log x बेस 3, हाँ या ना? पक्का पक्का लिख सकते हैं। और इसको अभी आप ऐसे लिख लो, नहीं फील कर पा रहे हो तो। और उसके बाद आपको पता है ना दिस बिकम 1, तो आपके सामने बच्चों कुछ मिला क्या? लिमिट x टेंस टू 1 प्लस log x बेस 3, लिमिटिंग वैल्यू पुट कीजिए तो 1 प्लस 0, और ये बेस और ये उल्टा है, तो हम लोग अगर 1 अपॉन करेंगे तो इसको हम लोग सुल्टा कर सकते हैं। आ गया ना वही फॉर्मूला पे आधारित 1 टू द पावर इनफाइनाइट टाइप के रूप। तो इसको देख करके बच्चा चिल्ला चिल्ला के ई लिखवा देगा और आगे बढ़ जाएगा। इतना आसान से समझे या नहीं समझे? हम बोले थे ना एक ऐसा लाएंगे, बड़ा मजा आएगा। बढ़े आगे, चलिए अगले मुद्दों पे बढ़ते हैं।